सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो इंडियन रेलवे की वैकेंसीज आई है आप सभी को पता है ALP और ग्रुप डी की। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो ये भी सभी को पता है कि 90,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी है। ठीक है, तो इस वीडियो में बताऊंगा कि देखो अभी हाल ही में बहुत जगह विरोध भी हुआ था कि ITI को रिमूव किया जाए। फिर ITI वाले को रिमूव करने के बाद ITI वाले बच्चे विरोध कर रहे थे कि ITI को लागू किया जाए, कि ITI करके क्या फायदा हुआ। बहुत बार अभी विरोध होने के बाद अभी सब कुछ सही चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिर से विरोध होगा, क्योंकि देखो बहुत सारे मेल आ रहे हैं या फिर कमेंट्स पढ़ेंगे बहुत सारे रेलवे के वीडियो में, तो बच्चों का बहुत ज्यादा जो सिमिलर बोले तो एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं वीडियो में डिस्कस करूंगा आगे आपको करना क्या है। लेकिन जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे पर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, देखिए जो सबसे बड़ा इशू आने वाला है वो फोटोग्राफ को लेकर आने वाला है। मानो या ना मानो फोटोग्राफ को, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, वो भी बिना नेम और डेट के। बहुत सारे अभी मान लो अगर 5 लाख फॉर्म फिलअप किया गया है ना, मान लो टिल अभी अगर 5 लाख फॉर्म फिलअप किया गया है 7 मार्च तक, कल तक, तो आउट ऑफ 5 लाख कम से कम 1 लाख बच्चे जरूर ऐसे होंगे जिन्होंने ये काम नहीं किया है। गारंटी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि भैया मैंने फोटो ऐसे अपलोड किया ही नहीं है, क्या करूं अब। तो आपको करना क्या पड़ेगा, मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, वरना रेलवे तो अपने नोटिफिकेशन में क्लियर बोल चुका है पूरा। देखो मैं आपको पहले नोटिफिकेशन पढ़कर दिखा देता हूं। जो सबसे बड़ा इशू आएगा जब एडमिट कार्ड रिलीज होगा ना, जब स्टूडेंट का एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो फिर हल्ला होगा। क्योंकि देखिए अभी तक आपने जितना फॉर्म, जितने भी एग्जाम आप देते आ रहे हैं, या मैं बात करूं SSC या फिर मैं बात करूं बैंक, उसमें ऐसा रूल्स कहीं नहीं है कि आपको फोटो के नीचे नाम भी लिखना है। फिलअप करते वक्त, मैं फिलअप की बात कर रहा हूं, नाम भी लिखना है और साथ में डेट भी लिखना है। ठीक है, और रेलवे ऐसा एग्जाम है जहां से अर्बन एरिया से भी और रूरल एरिया से बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं कैफे में जाकर। ठीक है, उन्हें लगता है फॉर्म फिलअप कर दिए, काम हो गया, सबमिट दिखा दिया, वो तो शो कर रहा है, फॉर्म तो सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप हो भी जा रहा है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं फॉर्म फिलअप होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा अगर आप ये काम नहीं किए। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से देखिए। ये रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं एक एक लाइन आपको पढ़ के अच्छे से सुनाऊंगा। जो सबसे बड़ा इशू आने वाला वो 2 चीज पर, एक तो कास्ट सर्टिफिकेट, आई थिंक वो बहुत सारे बच्चे उस चीज को लेकर पता है, जानते भी है कि कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे बनवाना है। बहुत सारे बच्चे उसके बारे में जानते भी हैं। अगर वो SC ST OBC से है तो उस चीज को लेकर वो सीरियस है। लेकिन फोटो को लेकर बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी तक लगता है कि फोटो, वो पासपोर्ट साइज फोटो क्लिक करना है और उसको अपलोड कर देना है। बिल्कुल नहीं। देखो रेलवे का ऐसा एल्गोरिदम है कि वो ठीक पकड़ में आ जाएगा। मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़कर सुनाता हूं कि क्या क्या चीज आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करते वक्त। अगर जिसने भी फॉर्म फिलअप कर दिया है बिना ये किए हुए, तो उनको क्या करना है मैं वो भी आगे आपको बोलता हूं। ठीक है, देखो रिगार्डिंग अपलोडिंग फोटो क्या करना है। देखो द कलर पासपोर्ट साइज फोटो विथ व्हाइट एंड लाइट। देखो फोटो तो अपलोड करना ही, कलर सभी को पता है, लेकिन जो आपका बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट होना चाहिए या फिर कोई भी कलर हो, लेकिन वो लाइट कलर होना चाहिए आपके पीछे में। ठीक है, पहला डाउट। जो फोटो का साइज है वो 35x45 mm का होना चाहिए विथ, देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर ब्लॉक्ड लेटर में लिखा गया है नेम एंड डेट प्रिंटेड ऑन इट। कहने का मतलब यह है कि जब आप फोटो प्रिंट करवा लोगे तो उस फोटो के नीचे आपका नाम होना चाहिए और उस फोटो किस डेट में आप प्रिंट करवाए हैं उसका डेट होना चाहिए। उसका डेट, जो डेट है वो किस दिन आप प्रिंट करवा रहे हैं वो डेट वहां पर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात,
जो तीसरी बात ये है, फोटो तो ये छोड़ दीजिए आप, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। द साइज ऑफ द फोटोग्राफ, हाँ जो फोर्थ नंबर है, द साइज ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 20 to 50 KB। दैट मीन्स जो फोटो का साइज है वो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बहुत बड़ा इशू इसलिए भी नहीं है कि आप अगर 60 KB के फोटो अपलोड करेंगे ना तो वो बाय डिफॉल्ट लेगा भी नहीं। लेकिन अगर आपने नेम और डेट मेंशन नहीं किया है तो वो ले रहा है, ठीक है, वो ले रहा है। तो बच्चों को समझ में आ रहा है कि मेरा फॉर्म सक्सेसफुली हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक बात, जो कलर फोटोग्राफ आप प्रिंट करवा रहे हैं, क्लिक करवा रहे हैं, वो फोटो ऑन और आफ्टर 1/1/12 यानी 1 दिसंबर 2017 या फिर 1 दिसंबर 2017 के बाद का होना चाहिए। 31 नवंबर का भी फोटो नहीं चलेगा। आप समझेंगे कैसे पकड़ेगा रेलवे? एल्गोरिदम इतना अच्छा है ना कि पकड़ में आ जाएगा। तो आप भूल से भी ये गलती मत करिए। बाद में, द फोटो शुड बी क्लियर फ्रंट व्यू एंड द कैंडिडेट विदाउट कैप एंड सनग्लासेस। टोपी पहनी हुई नहीं चाहिए, प्लस आपके आईज पर सनग्लासेस नहीं होनी चाहिए। चश्मा, ठीक है। अब मैं चश्मा के रिगार्डिंग भी आगे आपको बताता हूं। द फेस शुड ऑक्यूपाई एटलीस्ट 50% ऑफ द एरिया। पासपोर्ट साइज फोटो में 50% आपका फेस होना चाहिए, ठीक है। और जो आप डायरेक्ट कैमरा पर देखिए छोड़ दो। द मेन फीचर ऑफ द फेस मस्ट नॉट बी कवर्ड बाई हेयर ऑफ द हेड। चेहरे पर बाल नहीं होना चाहिए। एंड क्लोथ और एनी शैडो, कोई तरह का परछाई भी नहीं होनी चाहिए, शैडो। फॉरहेड, आई, नोज एंड चिन शुड बी क्लियर विजिबल। ये भी बहुत बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मल ही रहता है। उसके बाद, इन केस द कैंडिडेट वियर ग्लास देन द फोटोग्राफ शुड नॉट हैव एनी ग्लेयर ऑन ग्लासेस। अगर आप चश्मा पहनते हैं, ग्लासेस पहनते हैं, तो आपके चश्मा के ग्लास पर कोई भी दाग वगैरह नहीं होनी चाहिए, चमक नहीं होनी चाहिए, ये बोल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी बात, द फोटोग्राफ मस्ट वॉच विद द कैंडिडेट अपीयरेंस ऑन द डे ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। आपका जब भी आपको रेलवे बुलाएगा सीबीटी, पीटी, डीवी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, तो वही फोटो आपको लेकर आना है, वही फोटो होना चाहिए, ठीक है। वही कैंडिडेट आएंगे जो फोटो अपलोड किए हैं। नॉर्मल बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट शुड आल्सो अपलोड फोटो एज पर द स्पेसिफिक। हाँ ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी सेम है, आप पढ़ लीजिएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप एटलीस्ट 12 कॉपी ऑफ द सेम फोटोग्राफ फॉर फर्दर। हाँ, कैंडिडेट कम से कम जो फोटो अपलोड कर रहे हैं उस फोटो की 12 कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आप, लेकिन याद रखिएगा जो मेन इशू है, जो बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा, वो ये होगा कि आपके फोटो जब अपलोड कर रहे हैं तो नाम होना चाहिए। दिखा दे रहे कैसे, देखिए, आपका नाम होना चाहिए, फोटो के जस्ट नीचे एडिट कर लीजिएगा, उसके नीचे डेट होना चाहिए। और डेट कौन सा? जब आप फोटो प्रिंट कर रहे हैं तब का। अगर आपने ये नहीं किया है तो अब आप क्या करेंगे, मैं आपको वो दिखलाता हूं, ठीक है। तो अच्छे से देखिए, पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आप कोई सा भी जोन का एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए, ठीक है, कोई सा भी जोन का सेंटर। जैसे मान लीजिए मैं खोलता हूं आरआरबी अहमदाबाद, ठीक है, मैंने ओपन कर लिया। ये हमारा पहला है ऑफिशियल वेबसाइट, आपको इस पर जाना है, ठीक है। जाने के बाद मान लीजिए आपने ये ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको क्लिक हियर फॉर रिजल्ट, क्लिक हियर टू, ये वाला आवेदन के लिए यहां क्लिक करें, ठीक है। ये आप ओपन किए। ओपन करने के बाद ये पेज आप कोई सा भी जोन से ओपन करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, आपके पास ये खुल जाएगा। अगर आपको अपना फोटो फिर से अपलोड करना है तो एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। इधर वाली साइड पर देखिए, इधर वाले पे एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। आपका जो भी जोन है आप वहां पर क्लिक करिए, कोलकाता, चंडीगढ़। अब ये ओपन होगा आपके पास पेज। लेकिन एक बात और, अगर आप अपना फोटो, अपना नाम, अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, फिर से मॉडिफाइड करना चाहते हैं, तो आपको 100 रुपीज देना पड़ेगा पहले,
अपनी गलती सुधारने के लिए ये रेलवे की तरफ से एक नया मेंशन किया गया है। इस बार आपको 100 रुपीज देने पड़ेगी अपनी गलती को सुधारने के लिए। और एक बात, ये नॉन रिफंडेबल है, यानी मैंने पहले भी बताया था आपको वीडियो में कि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई हियर बी डिक्लेयर दैट पर क्लिक कर फिर आप इस पर क्लिक करिएगा। फिर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो आपकी ईमेल में आया होगा उस पर ये दीजिएगा, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर ये कैप्चा जो दिया हुआ है ये टाइप करिएगा, लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद जिस जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया था सेम वैसे आपके पास फिर इंटरफेस खुल जाएगा। फिर आपको जो जो चेंज करना है, फोटो, साइन, जो चेंज करना है आप चेंज कर लीजिएगा। तो जितने स्टूडेंट भी ये गलती की है, कम से कम आप 100 रुपया बड़ी बात नहीं है, कम से कम आप ये गलती सुधार लीजिए कैफे में जाकर कहीं पर भी। जो बच्चे सही सही अपलोड किए हैं उनके लिए लग रहा है बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मानिए या ना मानिए बहुत सारे बच्चे ये गलती किए हैं। तो कृपया करके ये गलती मत करिए, वरना फॉर्म जब रिजल्ट एडमिट नहीं आएगा तो विरोध करेंगे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रेलवे की एग्जाम से उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं और रेलवे तो उस समय क्लियर बोलेगा कि मेरी गलती नहीं है, आप देख लीजिए मैंने क्लियर में नोटिफिकेशन में मेंशन किया है। तो रेलवे बच्चों को यह दिखलाएगा और बच्चे भी उस वक्त कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि गलती भी किसकी है, बच्चों की ही है। तो आप लोग प्लीज ये गलती कम से कम मत करिएगा, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपके तरफ से, ठीक है। एडमिट कार्ड ऐसा भी होता है कि बहुत बार बच्चों का नहीं आता है, उन्हें समझ में नहीं आता कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। तो आई होप जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई किए हैं ऐसे, वो इस गलती को कम से कम सुधार लेंगे, ठीक है। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल पर विजिट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू एवरीवन।